नील और पीहू की पहली उड़ान। भाग 4 घर की गर्माहट। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। जंगल के ऊंचे पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें घोंसलों पर पड़ रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट फिर से जीवंत हो उठी है। वही पुराना पेड़, वही ऊंचा तना और वहीं कहीं है नील और पीहू का प्यारा सा घोंसला। नील और पीहू पेड़ के पास पहुंचते हैं, थके हुए लेकिन आंखों में चमक लिए। नील ने ऊपर देखा और फुसफुसाया, हम वापस आ गए पीहू, हम सच में वापस आ गए। पीहू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। माँ हमें देखेगी तो कितनी खुश होगी। माँ घोंसले के पास बैठी है, चिंतित आंखों से इधर उधर देख रही है। नील, पीहू, कहाँ चले गए थे मेरे बच्चों? और तभी माँ, 2 प्यारी आवाजें गूंजती हैं। माँ फौरन उड़कर नीचे आती है। वो दोनों को अपने पंखों में भर लेती है। उसका चेहरा राहत और खुशी से भर जाता है। माँ, मेरे बच्चों, तुम ठीक हो? नील ने आंखें पोंछते हुए कहा, हमें माफ करना माँ, हम उड़ते उड़ते खो गए थे। पीहू ने कहा, फिर हमें गरुड़ ने डराया, पर तोतों की टोली ने हमारी मदद की। माँ चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें भीगी थीं, लेकिन मुस्कान फैली हुई थी। माँ, तुम दोनों अब सिर्फ उड़ सकते हो, बल्कि तुमने अपने डर को हराया भी है। आज तुम मेरे नन्हे नहीं, बहादुर बच्चे हो। तोतों की टोली भी पेड़ के पास पहुंचती है। मिट्ठू ने कहा, माफ कीजिएगा, हमने आपकी जिम्मेदारी संभाल ली थी। माँ ने मिट्ठू को झुककर धन्यवाद दिया। आपने जो किया उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। बाबा तोता बोले, बच्चे खो गए थे, लेकिन उन्होंने रास्ता ढूंढना सीखा। यही असली उड़ान है। सभी पक्षी मिलकर नील और पीहू का स्वागत करते हैं। रंग बिरंगे फूल गिराए जाते हैं। जंगल में चहचहाहट की बहार लौटती है। नील ने धीरे से माँ से पूछा, क्या हम अब कभी अकेले नहीं उड़ेंगे? माँ हंसी, तुम उड़ सकते हो जहां चाहो, लेकिन ये जानकर कि घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा, उड़ान और भी खूबसूरत बन जाती है। पीहू ने कहा, हम फिर उड़ेंगे, पर इस बार सबक लेकर। दृश्य, सूरज की आखिरी किरण पेड़ पर पड़ रही है और नील पीहू माँ के साथ अपने घोंसले में बैठे हैं। तोतों की टोली दूर हवा में पंख फैलाकर विदा का सुंदर समय है। जंगल के पेड़ फिर से हरे हो चुके हैं, फूल खिल उठे हैं और हर ओर रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। वही पुराना पेड़, वही प्यारा घोंसला। अब नील और पीहू के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। कुछ महीने बीत चुके थे। अब नील और पीहू पहले जैसे छोटे डरपोक पंछी नहीं रहे। अब वे फुर्ती से उड़ते, ऊंचाई पर मंडराते और नए बच्चों की देखभाल करते। दृश्य, पेड़ की एक शाखा पर 4 नन्हे बच्चे चिड़ियां डरते हुए खड़े हैं। एक छोटा बच्चा बोला, मैं गिर जाऊंगा। नील मुस्कुराया, मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो तुम भी उड़ सकोगे। पीहू एक फूल की पंखुड़ी उठाकर दिखाती है। जब तुम उड़ते हो तो तुम्हारा दिल फूल जैसा हल्का हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे उड़ान भरने लगते हैं। नील और पीहू उनके साथ उड़ते हुए दिशा दिखाते हैं। सभी बच्चे हंसते हंसते हवा में उड़ते हैं। तभी एक छोटा बच्चा लड़खड़ाता है। नील तुरंत उसके पास आता है, डरो मत, मैं साथ हूं। बच्चा मुस्कुराता है और फिर से उड़ान भरता है। दृश्य, तोतों की टोली फिर से दिखाई देती है। पेड़ के पास आकर बच्चों को देखकर खुश होती है। मिट्ठू ने कहा, देखा बाबा, हमारे बहादुर बच्चे अब नए बच्चों को उड़ना सिखा रहे हैं। बाबा तोता ने हंसते हुए कहा, यह है असली उड़ान, जब तुम दूसरों को ऊपर उठने में मदद करते हो। नील, पीहू, माँ और तोतों की टोली सब मिलकर एक उत्सव मनाते हैं। जंगल में पहली उड़ान उत्सव। हर पेड़ पर रोशनी की तरह चमकते पंख, हर दिशा में हंसी और गीत की गूंज। नील ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं अब डरता नहीं, क्योंकि मुझे पता है उड़ना कभी अकेले की बात नहीं थी। उड़ना साथ चलने की कहानी है। पीहू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, हमने उड़ना ही नहीं, जीना सीखा है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। नील और पीहू नई पीढ़ी के साथ जंगल की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। उनके पीछे विश्वास, साथ
और यादों की रोशनी की लकीर।